हिमाचल की ठंडी हवाएं सूरज के ढलते ही और सर्द हो चली थीं। अर्जुन, विवेक और रोहन अपनी बाइक्स पर सवार मंडी के घुमावदार सुनसान रास्तों पर हंसी मजाक करते हुए बढ़ रहे थे। तीनों युवा, बेफिक्र और साहसी, हर साल की तरह इस बार भी एक रोमांचक रोड ट्रिप पर निकले थे। अर्जुन, जिसका चेहरा धूप में तपा हुआ था और जिसकी जीन्स जैकेट वाली बेफिक्र शैली उसके बागी स्वभाव को दर्शाती थी, न भूतों में यकीन करता था, न ही किसी दैवीय शक्ति में। विवेक अपने चश्मे और गहरे नीले स्वेटर में किताबी कीड़ा था जो हमेशा रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता था। रोहन, लंबा और हल्की दाढ़ी वाला, अपनी चमकीली लाल जैकेट में सबसे ज्यादा उत्साही था। इस ट्रिप को वे बस एक और मस्ती भरा अनुभव मान रहे थे, मगर यह सफर उनकी हर धारणा को तहस नहस करने वाला था। ट्रिप के दूसरे दिन मंडी के हलचल भरे बाजारों से लौटते वक्त वे भटकते हुए चंबा रोड पर एक सुनसान मोड़ पर पहुंच गए। शाम का धुंधलका चारों ओर छा रहा था और सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे छिपने को थीं। रास्ते में एक जर्जर, जंग लगा लोहे का फाटक दिखा, जिसके पीछे एक प्राचीन कब्रिस्तान की छाया नजर आ रही थी। यह जगह चंबा रोड का कुख्यात कब्रिस्तान ब्रिटिश काल की एक भयावह त्रासदी के लिए बदनाम थी। स्थानीय लोग फुसफुसाते थे कि 100 साल पहले एक भूस्खलन ने यहाँ 150 लोगों को जिंदा दफन कर दिया था। तब से यह कब्रिस्तान शापित माना जाता था, जहां रात के सन्नाटे में आत्माएं भटकती थीं। मगर अर्जुन और उसके दोस्तों के खुराफाती दिमागों ने इसे एक रोमांचक मौका समझा। विवेक ने अपनी किताबी जानकारी साझा की। यह जगह भूतिया है। लोग कहते हैं कि यहाँ की आत्माएं उनसे बदला लेती हैं जो उनका अपमान करते हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन और रोहन के चेहरों पर शरारती मुस्कान तैर गई। चलो देखते हैं कितना डर है इस भूतिया कब्रिस्तान में, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। वे बाइक उतारकर उस जर्जर फाटक को पार कर कब्रिस्तान में घुस गए। चारों ओर टूटी फूटी कब्रें, उखड़ी घास और सन्नाटे की सिहरन थी। फिर भी तीनों बेपरवाह हंसते खिलखिलाते रहे। वे कब्रों को छूने लगे, जोर जोर से चिल्लाकर मृतकों का मजाक उड़ाने लगे। अरे भूतनाथ, दिखाना अपनी शक्ति, रोहन ने हंसते हुए कहा और अर्जुन ने अपनी मोबाइल फ्लैश चालू कर सेल्फी लेना शुरू कर दिया। उनकी हंसी उस सन्नाटे को चीर रही थी, बिना इस बात का अंदाजा कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आधे घंटे की मस्ती के बाद जब सूरज पूरी तरह ढल चुका था, उन्होंने वापस होटल लौटने का फैसला किया। मगर बाइक स्टार्ट करते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चंद किलोमीटर की दूरी तय करते ही उनके शरीर में एक अजीब सी थकान और तेज चीरता हुआ दर्द उभरने लगा, मानो कोई उनकी रूह को निचोड़ रहा हो। अर्जुन की सांसें भारी हो चली थीं, विवेक की आंखें धुंधलाने लगीं और रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। किसी तरह बाइक चलाते हुए वे होटल पहुंचे, मगर कमरे में घुसते ही उनके सिर चकराने लगे। माथा ऐसा तप रहा था जैसे कोई जलती मोमबत्ती उनके सिर पर रखती हो। बुखार और दर्द ने उन्हें जकड़ लिया। तभी विवेक ने कमरे के धुंधले शीशे में कुछ देखा। काले धुंधले साए जो अर्जुन और रोहन के पीछे मंडरा रहे थे, मानो उनकी जान खींच रहे हों। डर से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में कहा, मगर इससे पहले कि कोई जवाब देता, तीनों बेहोश होकर ढेर हो गए। जब अर्जुन की आंख खुली, वह उसी कब्रिस्तान में था। चारों ओर घना अंधेरा और हवा में ठंडी सिहरन। विवेक और रोहन भी वहीं थे, डरे हुए, रास्ता ढूंढते हुए। मगर जितना वे भटके, उतना ही कब्रिस्तान बड़ा और भूल भुलैया सा लगने लगा। अचानक अर्जुन का पैर एक कब्र पर ठोकर खा गया। उसने नीचे देखा, कब्र पर रोहन का नाम लिखा था। पास ही दूसरी कब्र पर विवेक का नाम और तीसरी पर उसका अपना नाम। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे कोई हथौड़ा सीने पर मार रहा हो। तभी कुछ लुढ़कता हुआ उसके पैरों से टकराया। विवेक का कटा हुआ सिर, जिसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भय से विकृत। अर्जुन ने चीखते हुए रोहन की ओर देखा, मगर रोहन की आंखें काली पड़ चुकी थीं। उसकी गर्दन टेढ़ी होकर अर्जुन को घूर रही थी। तूने हमें बुलाया, एक भयानक गहरी आवाज गूंजी। रोहन ने अर्जुन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। दर्द से छटपटाते हुए अर्जुन की आंखें बंद होने लगीं। अर्जुन, उठ! विवेक की आवाज ने उसे झकझोरा।
वह होटल के कमरे में था, पसीने से तरबतर। ये एक सपना था, मगर जब उसने कांपती आवाज में अपना सपना बताया तो विवेक और रोहन के चेहरे लगद्दी जैसे सफेद पड़ गए। हमने भी वही सपना देखा, रोहन ने हकलाते हुए कहा। तीनों का दिल डर से थरथरा रहा था। वे रिसेप्शन की ओर भागे, जहां बलदेव, एक स्थानीय पहाड़ी कर्मचारी, खड़ा था। बलदेव अपने साधारण कुर्ते पायजामे में गहरी आंखों वाला एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, जो पहाड़ी रीतियों और भूत प्रेत के किस्सों का जानकार था। अर्जुन ने कांपते हुए सारी बात बताई। बलदेव की भवें सिकुड़ गईं। तुमने उन आत्माओं को नाराज कर दिया है, वे अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक। उसने रुककर उनकी आंखों में देखा, फिर वह उन्हें कमरे में ले गया, एक गोला बनाकर बिठाया और मंत्र पढ़ने को कहा। चाहे कुछ भी दिखे, मंत्र मत छोड़ना, उसने सख्ती से कहा। तीनों डर से कांपते हुए मंत्र दोहराने लगे। तभी कमरे में हवा ठंडी हो गई। काले साए दीवारों पर नाचने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं, विवेक की उंगलियां कांप रही थीं और रोहन का चेहरा पसीने से चमक रहा था। मगर वे मंत्र पढ़ते रहे। धीरे धीरे साए पतले होते गए और आखिरकार गायब हो गए। बलदेव ने आंखें खोली। आत्माओं ने तुम्हें माफ कर दिया, मगर यह सबक याद रखना। अगली सुबह तीनों का बुखार, दर्द और चक्कर जैसे कभी थे ही नहीं, मगर वह रात उनके दिल में हमेशा के लिए गई नहीं। पछतावा, डर और राहत का मिश्रण उनके चेहरों पर था। उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। कुछ रहस्यों को छेड़ना जिंदगी की कीमत चुकाने जैसा है। उस रात की सिहरन उनके साथ हमेशा रही, एक ऐसी कहानी बनकर जो न सिर्फ डराती थी, बल्कि जिंदगी की नाजुकता का एहसास भी दिलाती थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की हॉरर कहानी देखने के लिए हमारी एक हॉरर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको चेक करें। जल्दी मिलते हैं कि नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।